नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। पिछले दिनों आपने राहुल गांधी को कहते हुए सुना होगा कि चुनाव आयोग के को लेकर उनके पास कुछ ऐसे सबूत हैं, एक ऐसा एटम बॉम्ब है, अगर वो उन्होंने फोड़ दिया तो चुनाव आयोग का पता नहीं क्या कुछ हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, चुनाव आयोग नहीं बचेगा। इस तरीके की भाषा का उन्होंने इस्तेमाल किया। उसके बाद कुछ सबूत उन्होंने दिए, उनके नजर में वो सबूत थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस की और तमाम तरीके से सवाल उठाए कि चुनाव आयोग से उन्होंने कई सवाल पूछे कि आखिर वक्त में इतना वोटिंग परसेंटेज कैसे बढ़ जाता है, फर्जी वोटर कैसे आ रहे हैं, और एक दावा किया कि एक 10 बाई 15 के घर में लगभग 80 लोग रहते हैं। उसको लेकर एक बीएलओ ने, वहां के एक छोटे से बीएलओ ने राहुल गांधी को जवाब दिया। क्या जवाब दिया है और राहुल गांधी का जो एटम बॉम्ब था वो फूटा है या फूस हो गया है, उस विषय पर आज चर्चा करेंगे। मेरे साथ मौजूद है हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। पहले तो बस यही बता दीजिए कि राहुल गांधी का जो एटम बॉम्ब था वो मतलब उसने काम कर दिया अपना या नहीं कर पाया? कांग्रेसी तो यही मान रहे हैं कि इन्होंने ऐसा काम कर दिया है कि बस अब तो चुनाव आयोग इनके सामने घुटनों पर आ जाएगा। चुनाव आयोग ने सिर्फ इतना कहा कि ये जो पन्ने आप लहरा रहे हैं ये डॉक्यूमेंट्स हमें दिखाइए और आपका जो दावा है उसको वहां एक प्रोसेस होता है। जब भी आपको चुनाव आयोग में किसी बात को शिकायत करनी होती है ना, तो एक एफिडेविट के साथ जमा करना होता है कि जैसे मैं ये लिखूंगा कि मैं पंकज प्रसून अपने पूरे होशो हवास में ये स्व घोषणा करता हूं कि फलाने जगह पे ये गड़बड़ी हुई है और मेरी जानकारी के अनुसार ये मेरी सूचना सही है, कृपया चुनाव आयोग जांच करे। और उसमें यह भी लिखा रहता है कि अगर मेरे द्वारा दिए गए प्रमाण झूठे हैं या जनता को गुमराह करने के लिए है तो बाकी लीगल एक्शन हो सकता है। बस इतना लिख के देना है, वो सबको देना है जब भी आप चुनाव आयोग से कोई शिकायत करेंगे। तो चुनाव आयोग ने यही कहा, भैया कि एक एफिडेविट के साथ हमें दे दो, हम भी थोड़ा जांच कर लेते हैं कि वो सही है कि नहीं है। अब ये कह रहे हैं कि नहीं, मैं नेता हूं, आई एम ए पॉलिटिशियन, मैं सिर्फ बोलूंगा। हाँ, मैं एलओपी हूं, मैं पॉलिटिशियन हूं, मैं बोलूंगा। ये एफिडेविट लिख के कुछ नहीं दूंगा मैं। क्योंकि राहुल गांधी को पता है ना कि कुछ अगर गड़बड़ गलत सलत कुछ निकल गया तो नहीं, तो गलत तो ये भी है ना सर, जनता को गुमराह करने के लिए फिर तो चुनाव आयोग को राहुल गांधी के ऊपर केस दर्ज करना चाहिए। कैसे? अभी तो मांगा है, उसमें जवाब देने के लिए समय है। देखिए क्या है ना कि इस देश में हर चीज के लिए एक प्रक्रिया है। ऐसा नहीं है कि किसी की बात को किसी को तकलीफ लगी तो सामने वाले को उठा के जेल में डाल दें। जेल में नहीं, आप ऐसे कुछ भी तो देश के सामने झूठ नहीं बोल सकते ना। चुनाव आयोग भी तो एक संवैधानिक संस्था है। नहीं, ठीक है, बोलने दीजिए, ये आज से नहीं बोल रहे हैं। एक हमने ये कार्यक्रम किया था ना कि 10 बार अब तक कोर्ट में माफी मांग चुके हैं। अभी ठहरिए। दूसरी जो इसमें जो सबसे वैलिड पॉइंट है, मैं मान लेता हूं कि राहुल गांधी जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं, 100% सही, कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है, कई जगह मर गए हैं, कई जगह एक ही पते पे बहुत सारे वोटर्स हैं, इसीलिए एसआईआर जरूरी है रेगुलर इंटरवल पे। वो वोटर लिस्ट का जो रिवीजन है ना, पुनर्जांच, इसलिए रेगुलर इंटरवल पे होते रहना चाहिए, जो कि इनकी सरकार ने नहीं किया था। वो क्या होता है, बार बार वेरीफाई जब वोटर लिस्ट होता है तो उसमें जो इस तरह के जो बैड एलिमेंट्स है वो अपने आप छटते चले जाते हैं। तो राहुल गांधी बेंगलोर में खड़े होकर ये कह रहे थे कि बिहार में जो एसआईआर हो रहा है वो बिल्कुल सही है और सही समय पे होते रहना चाहिए। यही कह रहे हैं ना ये, इस हिसाब से तो यही कह रहे हैं। दूसरी बात, हाँ, तीसरी बात, ये राहुल गांधी कह रहे थे कि बहुत बड़ा हमने एक खुलासा कर दिया है और चुनाव आयोग का कोई भी अधिकारी बचेगा नहीं, छोटा कर्मचारी हो बड़ा कर्मचारी हो, हमारी जब सरकार आ जाएगी तो कोई नहीं बचेगा। ये धमकी है। एक संवैधानिक संस्था में काम करने वाले सारे कर्मचारियों, सारे अधिकारियों को इन्होंने देख लेने की धमकी दी है कि मैं देख लूंगा अगर मेरी सत्ता आ जाएगी तो। अब सत्ता आ जाएगी तो ये क्या देखेंगे, कैसे देखेंगे, वो बात की बात है, लेकिन ये धमकी वाली जो भाषा है वो सही नहीं है। कभी आप इमेजिन कर सकते हैं कि जब कांग्रेस की सरकारें रही होंगी, अटल जी लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे और अटल जी लगातार चुनाव हार रहे होंगे, तो वो खड़ा होकर कह रहे हो कि जितना चुनाव आयोग में आदमी है सबको देख लूंगा जब मैं जीतूंगा तो। वो सोचा ही नहीं जा सकता था। चाहे अटल जी हो या सुषमा जी हो, अरुण जेटली हो, उससे पहले बहुत सारे लीडर ऑफ अपोजिशन रहे। ठीक है,
लेकिन मैं बार बार एक शब्द का इस्तेमाल करता हूं, लफुआ। बिहार में लपुआ। एक लोफर को, लफुआ, जब एक लोफर को बहुत बड़ा पद दे दिया जाता है ना, तो पद तो बड़ा हो जाता है पर हरकतें वही रह जाती हैं। ठीक है, गंभीरता नहीं रहती। ठीक है। अब इस दावे की अगर बात करें, आज से पहले जी, आज से पहले भारत का कौन सा ऐसा लीडर ऑफ अपोजिशन था जो कोर्ट दर कोर्ट घूम घूम के सॉरी 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 कहता चल रहा था? इसका मतलब कि आप गंभीर नहीं है, कुछ भी नहीं, बोलते गंभीर हैं। तो राहुल गांधी नहीं है, इस बात में को तो मान लेंगे, माननी पड़ेगी ये तो। अगर गंभीर होते तो अलग अलग अदालतों में जाके माफिया क्यों मांगते घूमते? ये क्यों माफी मांगेगा कोई? इसका मतलब कि आपके मुंह में जो आता है बोल देते हो, और आपके चमचों की मजबूरी है कि आप ही का यस 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 कहते रहना है। ठीक है, मूल सवाल पर आता हूं मैं। बेंगलुरु सेंट्रल में मुनि रेड्डी गार्डन में एक 10-15 वर्ग फीट का एक मकान था, उसमें राहुल गांधी ने आरोप लगाया, लेकिन वहां के बीएलओ ने इस दावे को खारिज कर दिया कि ये फर्जी वोटर नहीं है, नकली वोटर नहीं है। लोग यहाँ किराए पर रहने के लिए आते हैं, उन्हें कनेक्शन चाहिए होते हैं, गैस का कनेक्शन, बिजली का कनेक्शन, तो वो अपना स्थायी पता बदलवा लेते हैं। स्थायी पता बदलवा लेते हैं तो वोट भी वहां बन जाता है। नहीं, होता क्या है, मैं बताता हूं कि जहां पे ये घर बता रहे हैं ना, बगल में एक इंडस्ट्रियल एरिया है वो। तो बहुत सारे बिहार के, यूपी के, बंगाल के, उड़ीसा के लोग जाते हैं वहां पे रहने। और वो क्या होता है कि जब वहां आप जॉब कर रहे हैं, गार्ड की जॉब करते हैं, स्वीपर की जॉब करते हैं, बहुत तरह तरह की नौकरियां हैं, तो उनको कुछ एक आईडी प्रूफ चाहिए होता है लोकल। तो वो क्या करते हैं ना कि आईडी प्रूफ के नाम पे एक वोटर आई कार्ड बना लेते हैं और वो जाके फिर ऑफिस में दिखा देते हैं। वो वहां से छोड़ के चले जाते हैं, फिर कुछ दिन रहते हैं, 2-4-5 महीने छोड़ के चले जाते हैं। वो क्या करता है, वोटर आईडी रिकॉर्ड में रह जाता है, क्योंकि वो तो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं नहीं, वो हटवाते नहीं उसको, इसीलिए एसआईआर की जरूरत है। गांव चला गया कोई, इसलिए तो रेगुलर समय पे बनाया ही इसलिए गया था। जब देश बना था तो इसलिए एसआईआर का प्रोविजन ही किया गया था कि समय समय पर इलेक्टोरल रूल्स को देखते रहना है, रिवाइज करते रहना है कि कौन मरा, कौन नया ऐड हुआ, कौन यहां छोड़ के चला गया। इसलिए तो किया ही जाता है वो। इसी का तो विरोध करे कि नहीं होना चाहिए। यह है सच्चाई। मैं एक महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं, जो भी पढ़े लिखे लोग हैं या जो चुनाव लड़े हों या चुनाव में पार्टिसिपेट किया हो, उनको पता होगा कि हर बूथ पे हर पॉलिटिकल पार्टी का एक एजेंट होता है। उसको हम लोग पोलिंग एजेंट बोलते हैं, BLA बोला जाता है, ब्लॉक लेवल एजेंट। जैसे मैं देख रहा था कि बिहार में कांग्रेस के पास 37,000 BLA हैं, कांग्रेस के। इससे कहीं ज्यादा आरजेडी के हैं, वामपंथी पार्टियों के। मतलब हर पोलिंग बूथ पे आपका एक एजेंट होता है जो कि वोटर आई कार्ड वगैरह सब चेक करता है। उस दिन भी वो मौजूद रहता है, ईवीएम वगैरह सब कुछ देखते रहता है वो। इनके किसी पोलिंग एजेंट ने चुनाव के वक्त ये नहीं कहा कि ये फर्जी आदमी, फर्जी वोट जा रहा है। किसी पोलिंग एजेंट ने नहीं कहा। 37 के 37,000 जो थे वो सारे के सारे नालायक थे। किसी और पार्टी के भी बीएलए ने नहीं कहा ना सर, आरजेडी के ने भी नहीं कहा। यही तो मैं कह रहा हूं कि जो लोग आज ये कह रहे हैं कि एसआईआर गलत है बिहार में, तो एसआईआर गलत है तो आपके तीनों पार्टियों के मिला के, मुकेश सहनी इंक्लूडिंग, 50-55 हजार होंगे बूथ पे, और वहां पे सब आपके एजेंट होंगे। उन एजेंट में से किसी ने ऑब्जेक्शन किया? क्यों? उनको नहीं पता है अपने लोकल मोहल्ले में कि इसका नाम ऐड हुआ, इसका घटा है, सब पता है। ठीक है, आखिरी सवाल कंक्लूड करिएगा कि इससे हासिल क्या किया राहुल गांधी ने? लास्ट में कंक्लूड करते हुए, एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग 7 दिन से इंतजार कर रहा था कि आप में से किसी को कोई ऑब्जेक्शन है तो वो हमें सूचित करें। हम बैठे हुए हैं, आपके ऑब्जेक्शन के अनुसार फिर से उसको ठीक कर लेंगे। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन देता रहा। आरजेडी ने कितना ऑब्जेक्शन किया पता है? 0। कांग्रेस ने कितना ऑब्जेक्शन किया? 0। वाम दलों ने कितना ऑब्जेक्शन किया बिहार में? 0। मुकेश सहनी की पार्टी ने कितना ऑब्जेक्शन किया? 0। इसका मतलब इनके तमाम पूरा नेटवर्क, पोलिंग एजेंट सब मिला के एसआईआर में एक गलती नहीं ढूंढ सके, और तब जाके ये बेंगलुरु में साफ करें कि एसआईआर क्यों जरूरी है। ये बता रहे कि मतलब चुनाव आयोग ने 1 महीने में 8-8 करोड़ वोटों का जो है वो निरीक्षण कर लिया और ये 4-5 पार्टियां, इनके लाखों बीएलए गलती नहीं ढूंढ पाए।
नहीं ढूंढ पाए, रिटेन में नहीं, मुंह से तो खूब बोल रहे हैं, मुंह से तो देश बिक गया, लोकतंत्र बिक गया, चुनाव आयोग बिक गया, अडानी खरीद लिया तो अंबानी खरीद लिया तो ट्रंप खरीद लिया। ये बोलने में क्या जाता है, चमड़े का मुंह है, कुछ भी बोल देंगे। लेकिन कुछ प्रूफ करना पड़ता है ना, कागज सबमिट करना पड़ता है ना उसके लिए, जब आपके पास ठोस रहे तो। ये इनके पास कुछ है नहीं। तो मतलब एटम बम फुस हो गया, मान लें इस बात को। अब ये एटम बम था कि चॉकलेट बम था कि सुपली बम था, फटा तो जरूर, लेकिन कहां फटा और कहां कहां से निकला ये किसी को नहीं पता। ठीक है, बहुत धन्यवाद सर, जुड़े आप और इतना मैं विस्तार से। जी, एक बात और मैं बता दे रहा हूं, जी आज जी जी, विथ ऑथेंटिसिटी बता रहा हूं, ये आदमी फिर माफी मांगेगा, देखिएगा। माफी मांगो भागो, माफी मांगो भागो। देखते हैं सर क्या होता है क्या नहीं होता है। बाकी राहुल गांधी ने दावा बहुत बड़ा किया था मीडिया के सामने कि उनके पास कुछ ऐसा है जिससे चुनाव आयोग हिल जाएगा, लेकिन वाकई में बिहार में जो एसआईआर हुआ उसको लेकर एक हफ्ते का वक्त दिया गया था और एक भी आपत्ति चुनाव आयोग के पास नहीं पहुंची है। और राहुल गांधी ने भी जितने 40,000 शायद ये दिखाए हैं कि 40,000 गड़बड़ियां हैं, वो भी अब तक चुनाव आयोग के पास नहीं पहुंचाई है कि भाई ये गड़बड़ है, इसको आप ठीक करिए। बाकी पंकज जी ने जैसे कहा है कि राहुल गांधी एक बार फिर से माफी मांगेंगे, देखना दिलचस्प रहेगा कि क्या कुछ होता है। आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं? अच्छा, एक बात और, ये कर्नाटक में क्यों बोल रहा है जाके? कर्नाटक में तो ये जीते हैं ना चुनाव, हाँ, वहां गड़बड़ी हुई है और ये जीते हैं, तो इसका मतलब वहां दोबारा चुनाव करवा दिया जाए, मतलब पूछ लीजिएगा, गिरवा दी जाए सरकार। हाँ, ये पूछ लीजिएगा कि भाई बहुत गड़बड़ी हुई थी वहां, कर्नाटक का मामला है और आप कर्नाटक में बोल रहे हैं, तो एक बार फिर से इलेक्शन करवा लेते हैं। नहीं, वैसा नहीं करेंगे, तीन राज्यों में तो सरकार ही है सर। अब बस कुछ भी, ठीक, मतलब टी शर्ट पहन के कुछ भी बोल देना है। ठीक है सर। बाकी दर्शकों, आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय में कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।